गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक नए स्टडी व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो सबसे पहले नई सुबह की राम राम। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी एक्सरसाइज करने से, क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में एक्सरसाइज करने का अलग ही मज़ा है। और आज संडे भी है और इसलिए मैं आज बाहर तो नहीं गया रनिंग करने के लिए। मैंने सोचा आज अपनी छत पर ही हम व्यायाम कर लेते हैं, इतना ही सफिशेंट है। इसके बाद अपना और जो भी काम करने का है वो सारे काम करेंगे आज। एक्सरसाइज करने के बाद मैं जस्ट सीधे अपना टाइम देखा तो टाइम हो चुका था 7:20। इसके बाद मैं रसोई में गया और अपने जो बादाम और चने थे उनका मैंने जो है नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया। और अपना नाश्ता हमने ख़त्म करने के बाद अपना झाड़ू उठाया और झाड़ू उठाकर अपने रूम को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रूम में जो गंदगी है बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर सोचा मैंने जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद जस्ट मैं सीधे गया पास की ही दुकान पर और जो ज़रूरी सामान था वो लेके आया था। ज़रूरी सामान क्या है वो आपको बताऊंगा मैं। तो पहले रूम का जो गेट है उसको खोलते हैं और करेंगे अपने रूम में प्रवेश। वो सारी चीज़ें दिखाएंगे क्या क्या लेके आया हूँ आज, क्योंकि सारी चीज़ें घरेलू सामान है जो भी है। तो लेके चलते हैं इसको अंदर। और संडे का टाइम ऐसा होता है जिसको मज़े से जीना चाहिए, मतलब ना पढ़ाई का लोड हो ना किसी चीज़ का। तो अपने जो हमारा बैग था उसको खोल दिया और इस बैग में बहुत सारे आइटम निकले, जैसे सर्फ की थैली है और हमारा टूथपेस्ट जो था और साबुन थे मतलब, और नमकीन का पाउच था। तो ये सारी चीज़ें थी और ये मैं सारी चीज़ें इसलिए एक्स्ट्रा लेके आया था क्योंकि बार बार ना जाना पड़े, क्योंकि ख़त्म हो जाती हैं तो बार बार दुकान पे जाना पड़ता है, इसलिए एक्स्ट्रा हमने ला के रख ली अपने पास। इसके बाद वो सारा सामान हमने अपने उसी बैग में भर के एक साइड से रख दिया और हमारा जो नमकीन का पाउच था वो भी हमने ऊपर रख दिया, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खा लेंगे। इसके बाद हमारे जो कपड़े थे, आज संडे था तो बहुत सारे गंदे हो चुके थे, तो एक्स्ट्रा कपड़े धोने थे, क्योंकि मैं डेली डेली धोने की आदत है नहीं है मेरी। जब संडे का टाइम होता है उसी टाइम मैं कपड़े जो भी गंदे होते हैं सारे इकट्ठे करके धोने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ यार इतना काम मन करता है धोने का। तो इस सारे कपड़ों को अपने जो बाल्टी है उसमें भर दिए हैं। अब जल्दी से इसको गला देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में इसको धोना हम स्टार्ट कर देंगे। तो खोलते हैं अपनी टंकी को, तो इसको जल्दी से गला देते हैं। और कपड़े धोना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, हाथों में दर्द होने लगता है। तो धोते हैं कपड़े, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अपने कपड़े धोने के बाद सुखाने के बाद मैं सीधे आ गया अपने लैपटॉप पर। अपनी क्लास जो मेरी थी वो टाइम हो चुका था उसका, तो मैंने करंट अफेयर की जो क्लास है उसको ओपन कर लिया और उसके जो नोट्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और आप लोगों में से पूछते भी हैं कि करंट अफेयर कितनी कवर करनी चाहिए, कितने साल तक का आता है। तो वैसे देखा जाए तो करंट अफेयर जो है 2 साल का होना चाहिए, फिर भी अगर 1.5 साल का तो आपके पास हो ही, मतलब करंट 2 साल का नहीं है तो 1.5 साल इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो आपको कवर करना ही है। फिर आप लोगों का यह भी क्वेश्चन रहता है कि हमको क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, यदि हम हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ऑफकोर्स पढ़ना चाहिए। मैं देखो, दैनिक जागरण है आप पढ़िए, परंतु द हिंदू जो है ना आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कहते हो ना इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें कैसे इंप्रूव करें। दैनिक मतलब दैनिक जागरण है अपना हिंदी मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप जो भी टॉपिक हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। परंतु जो द हिंदू है ना उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और इंग्लिश इंप्रूव करने का यही एक अच्छा तरीका है। जो आपको पता है शुरू में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंग्लिश में न्यूज़पेपर है तो आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में ना आए, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहोगे, उसके जो वर्ड्स मीनिंग है जो भी उसको सर्च करोगे बार बार, तो सारी चीज़ें आपको खुद ही इंग्लिश एकदम अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो द हिंदू आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, कोशिश करनी है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एनसीईआरटी डाइजेस्ट कॉम्बो बुक, जो दिशा पब्लिकेशन की है। एंड ये बुक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसमें 5 बुक आती हैं और एक बुक में एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। एंड 5 सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी। और ये बुक फुल एनसीईआरटी को कवर करती हैं 6 to 12 इन वन लाइन फॉर्मेट में, जो कि पढ़ने में भी इजी हैं और याद करने में भी इजी हैं। मेरे पास अभी 2 बुक्स हैं, एक हिस्ट्री एंड एक ज्योग्राफी की। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, न्यू वाली या ओल्ड वाली। बट इस बुक में दोनों एनसीईआरटी को कवर किया गया है और ये बुक है परफेक्ट मिक्स ऑफ ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी, मतलब ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का भी अलग से क्लासिफिकेशन किया गया है सभी चैप्टर्स का। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इस बुक में 150 प्लस आवर्स का फ्री वीडियो कोर्स, जो सभी एग्जाम पीओवी से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स पर बेस्ड है। और इसके साथ ही एनसीईआरटी डाइजेस्ट सीरीज की बुक्स का सेट आपके ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी में मास्टरिंग करने में हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, एवरी बुक्स में एग्जाम ओरिएंटेड क्विक पॉइंटर्स दिए गए हैं एवरी चैप्टर्स में। और यह बुक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। और जब इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें टॉपिक के अनुसार डायग्राम भी दिए गए हैं, जिससे हमको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं।
इसलिए इन सभी बुक्स को मिलाकर एनसीईआरटी डाइजेस्ट का 5 बुक का कॉम्बो सेट आता है, जिसमें ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी को कवर किया गया है कॉन्सेप्ट के साथ वन लाइन फॉर्मेट में। इसके साथ ही यह यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों तरह की सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक है। यदि आप इन बुक्स को बाय करना चाहते हैं तो इनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं और आसानी से अपने घर पे मंगा के अच्छे से स्टडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक से। तो क्लास ख़त्म करने के बाद भाई सीधे हम सिंक में आ गए, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे और जब बर्तन सामने दिखते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है कि भाई क्यों पड़े हुए हैं। तो फिर जल्दी से मैंने सोचा चलो टाइम ही क्या लगेगा, जल्दी से इनको धो लेते हैं। और खाना भी बनाना है तो भाई जब बर्तन साफ़ होंगे तभी हम खाना बना सकते हैं, ऐसे तो बना नहीं सकते। तो फिर मैंने जो है बर्तन सारे जो हैं साफ़ कर दिए। इसके बाद मैंने अपना छोटा सा जो बर्तन था उसको जल्दी से रखा अपने गैस पर, और आज कुछ सोचा कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊं। तो देखा मैंने दलिया का पैकेट रखा था, बहुत टाइम का रखा हुआ है, पता नहीं कैसा है। तो मैंने इसको फिर जल्दी से उस छोटे से बर्तन में करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने इसको कराई था तो फिर मैंने देखा यार इसमें तो कुछ मतलब ज़्यादा टाइम रखा रहा है तो इसमें कुछ कीड़े से पड़ गए हैं, या मतलब वैसा होना तो बताया ना कि मतलब नमी सी लग जाती है। तो ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, तो ये तो हमारा जो प्लान था कैंसिल हो चुका था पूरा। इसके बाद फिर मैंने देखा कि हमारा अब खाना बनाते हैं सीधे, अब कुछ स्पेशल नहीं बनाएंगे। तो हमने हमारी जो बाल्टी थी जिसमें हम आटा रखते हैं वो पूरी गंदी हो रही थी, वो सारे इस पर मैंने कपड़ा लगा के पूरा क्लीन कर दिया, अब अच्छी लग रही है। और जो मैंने आटे की पैकेट मैं लेके आया था, शायद कल लेके आया था, तब यूँ पर के रखा हुआ है, तो इसको हम रख देते हैं अपनी बाल्टी में, क्योंकि यहीं से हम खाना मतलब आटा लेते हैं तो सही जगह होनी चाहिए। इसके बाद मैंने जो है अपना खाने का जो टाइम था तो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी और कुछ स्पेशल सोचा वो भी नहीं बन पाया। वैसे मैं लेट बनाता खाना, पर मैंने सोचा आप बना लो उसके बाद खा लो, उसके बाद फिर से अपनी जो है पढ़ाई तुम करना स्टार्ट कर दो। तो पढ़ाई करेंगे हम। खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर मैंने रेस्ट लिया और अपना माइंड को रिफ़्रेश किया दोबारा। इसके बाद मैं फिर से आ गया अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पर, और अभी कुछ स्पेशल क्लास थी हमारी। स्पेशल क्लास क्या थी, हमारी ऑप्शनल की क्लास थी, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की क्लास थी। तो वो हमने लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें ऑप्शनल भी अपना जो है कवर करना है, टाइम से सारी चीज़ें करनी है। कोई ऐसा नहीं करना है कि ये चीज़ का मतलब कवर नहीं हो पाई या ये पोर्शन हमारा रह गया। तो हर चीज़ एक रिदम से चलनी चाहिए, जिससे टाइम के साथ आप मतलब सारी चीज़ें कवर कर सको, कि आपको ये ना लगे कि मेरा ये टाइम छूट गया, मैंने यार ये चीज़ मेरी रह गई। तो ऐसा नहीं करना है। मानते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप आज आपके पास खूब टाइम है, कल ऐसा हो कि टाइम ना मिल पाए, आपको कहीं बिजी हो जाओ, बहुत सारे काम लग जाते हैं। तो उसका अफसोस नहीं करना है आपको। जो टाइम बीत चुका है ना उसके बारे में सोचना नहीं है कि कितना ख़राब हो गया क्या हो गया। अब जो आगे वाला टाइम है ना उसको स्ट्रांगली आपको फेस करना है। तो जो चीज़ बीत चुकी है उस पर गौर नहीं करना है, और जो आगे का है उस पर पूरा फोकस करना है, अपना 100% देना है। तो इसी रणनीति के साथ आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि लोग क्या होता है कि अगर 1 दिन का टाइम ख़राब हो गया, 2 दिन का टाइम ख़राब हो गया, फिर उसी को सोचते रहते हैं यार मेरा 2 दिन का टाइम ख़राब हो गया। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। मतलब आप जो टाइम ख़राब हुआ है उसका आप डबल उस पर मतलब जो आने वाला टाइम है उस पर डबल उसका मतलब निकालो, कि मतलब अच्छे से स्टडी करो। और एक हमारे सब्सक्राइबर ने भी कहा है कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, मैं इंग्लिश मीडियम से प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, क्या मैं इंटरव्यू भी हिंदी में दे सकता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स आप हिंदी मीडियम से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, चाहे भले आपने मेंस इंग्लिश में मीडियम में लिखा हो। तो अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद ऑप्शनल की मैं सीधे रूम से बाहर आ गया और देखा कि मौसम किस तरह का है। तो अब सीधे मेरे पास खाट भी थी, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, पढ़ाई तो कंप्लीट हो ही चुकी है अपनी। उसके बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। A few moments later. तो रिलैक्स करने के बाद भाई पूरा आधे घंटे रिलैक्स किया। उसके बाद मैं सीधे फिर आ गया अपनी टेबल पर अपना थर्ड सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मुझे सिर्फ रिवीजन करना था नोट्स का, पॉलिटी के नोट्स का, तो इनका हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। और रिवीजन करने के बाद अपना नया अपना रूटीन स्टार्ट होगा, इवनिंग का रूटीन स्टार्ट होगा। परंतु आप लोगों को यहीं तक मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा। और आज का ब्लॉग आप बताना कि किस तरह का रहा है, आपको कैसा पसंद आया, कमेंट करके बता देना। सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, आप कमेंट करते हो सारे कमेंट मिल जाते हैं। हाँ, वो है कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता, कभी कभी ऐसा होता है कि रिप्लाई ना दे पाओ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं। छोटे जो होते हैं उनका तो रिप्लाई तुरंत दे सकते हैं, परंतु जो बड़े कमेंट हैं उनको तो अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं जो कमेंट इंपॉर्टेंट हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जितने कवर हो सकते हैं। तो आप लोग भी मज़े से पढ़ाई करते रहिए, क्या है लाइफ में जो चीज़ बीत चुकी है उन पर गौर नहीं करना है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप बता देना कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर।